हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नब एकेडमी पर। तो बच्चों, जिसका था सबसे ज़्यादा इंतज़ार, कमेंट बॉक्स में जिसके लिए थे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट, वो था प्रॉब्लम सेट 2 पाइथागोरस थ्योरम। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है सर्कल चैप्टर, जो कि इसके बाद आएगा। तो भैया आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज के इसी एक लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 2 पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट, जो एज पर सिलेबस है मार्च 2020 के लिए। तो ये हैं वो सम नंबर्स बच्चों जिसे हम कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6th सम नहीं है, 8 9 नहीं है, फिर बाद में 12 नहीं है, और उसके बाद सब कुछ है। तो मुश्किल से 5 या 6 सम हैं जो ओमिटेड हैं, वो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। चलिए, हमेशा के लिए हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे MCQ से। MCQ से पहले आप एक छोटी सी बात याद रखना, व्हाट इज साइड ऑफ स्क्वायर? 1/√2 इंटू डायगोनल। इस प्रॉब्लम सेट के लिए ये दो बातें याद रखिए, एक तो साइड ऑफ स्क्वायर और एक हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको कई बार लगने वाला है, बट ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो फॉर्मूला है जो आप प्रॉब्लम सेट 2 के लिए हमेशा याद रख सकते हैं कि व्हाट इज़ साइड ऑफ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइए अब शुरू करते हैं MCQs। सबसे पहला कि इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं हम कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे पहचानते हैं? हमें देखना होता है कि क्या बड़े वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दो छोटे वाले का। यहाँ पर देखिए बड़ा छोटा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तीनों इक्वल हैं, तो कम से कम ये तो है ही नहीं। यहाँ पर देखिए दो बड़े दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है, जबकि दो छोटा एक बड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं। अब बच्चे ये दोनों, इसमें से इसको चेक कर लेते हैं। बड़े वाले का स्क्वायर और बाकी दोनों का स्क्वायर देख लेते हैं। बड़े वाले का स्क्वायर 100 है, बाकी दोनों का स्क्वायर है 1 + 25 दैट इज़ 26। क्या ये इक्वल है? नहीं है, मतलब इफ इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं है। अब बचा इसका, यही होगा ही, फिर भी चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, बाकी दोनों का स्क्वायर इस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 25। सेम आ रहा है बच्चों। सो अगर सेम आ रहा है इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यस, दिस इज द आंसर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग द राइट एंगल इज 169, मतलब ये कि आपको दो छोटे छोटे वाले का स्क्वायर इज गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। भाई फॉर्मूला क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दो छोटे वाले का स्क्वायर, मतलब लेट अस कंसीडर सी। तो सी का स्क्वायर इज, इनका सम दे दिया है बच्चों 169, तो सी विल बी √169 मीन्स 13। सो आंसर इज 13। इजी। नंबर 3, कौन सा डेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? चलिए पहले वाले को ही चेक करते हैं। बड़ा वाला 17 है, बाकी दोनों 15 और 8 है। उनका आंसर निकाल के देखा तो सेम आ रहा है। इफ़ इट इज़ कमिंग सेम, पहला वाला ही निकल गया आंसर, बाकी का चेक करने की ज़रूरत नहीं। फोर्थ, अगर किसी ट्राइंगल में दिस इज़ द सिचुएशन कि A² + B² = C², तो कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा बच्चों? इजंट इट पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम जैसा दिख रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। अगर डायगोनल है 10√2, मैंने बच्चों अभी अभी बिगनिंग में ही प्रॉब्लम से शुरू होने से पहले ही फॉर्मूला बता दिया आपको, फिर भी एक बार रिमाइंड करा दूं मैं। देखो स्क्वायर होता क्या है? जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो, जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो, राइट। x ले लिया, ईच एंगल 90 डिग्री हो। डायगोनल किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन को समझे तो ये 90 है, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस है। तो 45 45 जब हो जाता है बच्चों और ये डायगोनल है, तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि 45 के ऑपोजिट वाला साइड इज़ 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस, यही होता है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की बजाय डायगोनल है, तो इसलिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए ये 45 45 हो गया, सो डायरेक्टली हम ये समझ
क्या होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस ना. सो साइड ऑफ स्क्वायर अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही लर्न कर लो कि साइड ऑफ स्क्वायर इज 1/√2 इंटू डायगोनल, जस्ट पुट द वैल्यू, यू गेट 10. लेकिन ये अभी सिर्फ साइड आया. व्हाट इट आस्क अबाउट द पेरीमीटर. पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड. स्क्वायर में क्या होता है पेरीमीटर, इट इज सिंपली 4 इंटू साइड. सो इट इज 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 10, दैट इज 40. So answer is 40. Great. Sixth, altitude on the hypotenuse. Wow. ये देखिए altitude on hypotenuse का मतलब क्या हुआ, ये रहा altitude. हाइपोटेनियस पर जब भी कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला लगता है बच्चों. ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी. हमें वैल्यूज पता है, लेट अस पुट 36. सो बी डी स्क्वायर इज 36. सो बी डी विल बी √36. Now √36 is 6. So the answer will be 6. ठीक है बच्चों, जब भी हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे we will apply geometric mean property. All right. Seventh, height and base of a right angle triangle are 24 and 18. चलो कंसिडर कर लेते हैं. हाइट एंड बेस आर 24 and 18. ये 24 है और ये 18 है. फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस. सिंपल पाइथागोरस बच्चों. ठीक है, पी आर का स्क्वायर विल बी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. 24, 18, 576, 324, 900. So PR is √900, that is 30. So answer is 30. ठीक है, तो आपके लिए सबसे इजी सम रहा होगा. 8th, किसी ट्राइंगल ABC में these are the measures of the sides. Find the measure of angle A. देखिए कुछ इस तरह से सिचुएशन है. अगर वैल्यूज देखें तो ये 6√3 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है और ये 6 है. पहले ही ऑब्जर्व कर लो बच्चों, हमें देखो वाला रिलेशनशिप दिख रहा है लाइक दिस. देखो 6 इज द हाफ ऑफ 12, मतलब जो BC है वो हाफ ऑफ 12 है. दूसरी बात, अगर हम AB को समझे तो दिस इज लाइक दिस. अगर आप देखिए 2 6 12 तो 6√3 आ जाएगा ना. मतलब ये है कि जो AB है इज √3/2 टाइम्स ऑफ AC. ये होता कब है, ये हाफ, ये √3/2 होता कब है, जब वो 30 60 90 वाला ट्रायंगल हो. तो 30 के ऑपोजिट वाला साइड ही हाइपोटेनियस का हाफ होता है ना बच्चों. मतलब पक्की बात है कि ये 90 होने के बाद ये क्या है, 30 है. ये 30 है और ये 60 है. राइट. व्हाट इज़ द क्वेश्चन आस्क, वो पूछता है व्हाट इज़ एंगल ए. तो एंगल ए क्या होगा, 30 हो जाएगा, बिकॉज उसके ऑपोजिट का साइड इज हाफ. सोचने वाली बात है बच्चों, थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगेगा. सो द आंसर विल बी 30. ग्रेट. नेक्स्ट, हमारे MCQs हो गए ख़त्म. क्वेश्चन नंबर 2 में लगातार 6 क्वेश्चन है, छोटे छोटे सारे 1 मार्क क्वेश्चन है. लेट अस फाइंड आउट हाइट ऑफ इन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका साइड 2A हो. तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी सिचुएशन समझ लीजिए. ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और हाइट मतलब ये हुआ, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा साइड हो गया. जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल में ऑल एंगल्स आर 60 60 60. तो बच्चों आप सिर्फ इसका सिचुएशन समझो ना, ये 60 है, ये 90 है, तो ये छोटा वाला क्या होगा, शुड बी 30. अच्छा, हाइट पूछ रहा है, तो हाइट किसके ऑपोजिट में आ रहा है, 60 के ऑपोजिट में आ रहा है. तो 60 के ऑपोजिट वाला साइड इज ऑलवेज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस. करेक्ट. इसमें हाइपोटेनियस क्या है, नथिंग बट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. और ये 60 के ऑपोजिट वाला क्या है, नथिंग बट द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. इन शॉर्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि व्हाट इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज √3/2 इंटू साइड मीन्स वैल्यू. 2 cancel, the answer is √3A. So height of an equilateral triangle is √3 into A. Done.
फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें चेक करना होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट की तरह। सबसे पहले बड़े वाले का स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर, बाद में छोटे वाले का स्क्वायर, सम ऑफ रिमेनिंग, यानी 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, विच इज अगेन 625। जब दोनों का स्क्वायर आ गया सेम, हिसाब से या कन्वर्स ऑफ दैट, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी चेक करना हो, सिंपली बड़े वाले का स्क्वायर निकालिए, बाकी दोनों का स्क्वायर निकालिए। अगर उनका आंसर आता है सेम, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल पकड़ते हैं, ये इस तरह से BCD। रेक्टेंगल में और क्या खास बात होती है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। डायगोनल किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं। क्या क्या गिवन है? एक 11 है और एक 60 है। अब हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है। क्या लग रहा है आपको? सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम। लेट अस डू दैट। इसमें ये गिवन था, इसमें ये 90 है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 121, 3600 एंड यू गेट 3721। बाद में भैया उसका ले लीजिए स्क्वायर रूट, जो कि होता है 61। सो द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 61 सेंटीमीटर। ये सारे सम बच्चों 1 मार्क्स के, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के सम्स हैं। वेरी 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 ईजी। आपको डायग्राम्स की, फिगर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। नंबर 4, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। अगर 2 साइड्स आर गिवन, अगेन अ वेरी इजी सम बच्चों, MCQs में तो आपने इससे इजी सम कर लिए हैं। तो अगर हमें 2 साइड्स दिया हुआ है बच्चों के, एक 9 है और 12 है, तो ये कैसे मिलेगा? सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 81 plus 144, 225. So AC is root 225 means 15. So we got the length of diagonal, या हमें बेटर कहना चाहिए length of the hypotenuse is 15 centimeter. Great. नंबर ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, लाइक दिस एंड दिस। अब हमें इसका हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस लगा देंगे। x है 2x स्क्वायर हो गया, ये AC स्क्वायर का वैल्यू है, तो AC क्या होगा? रूट ऑफ 2x स्क्वायर, जिसमें से 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, बट x स्क्वायर का रूट होगा x। सो द आंसर इज हाइपोटेनियस रूट 2x। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को डायगोनल कहते हैं बच्चों। सो दिस इज रूट 2x सेंटीमीटर। डन। लेट्स मूव टू द 6, द लास्ट वन इन दिस। किसी ट्रायंगल में ये मेजरमेंट्स हैं, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा साइड कौन सा हो सकता है इसमें। देखिए रूट 8 है, रूट 5 है, 3 है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? रूट 8 हुआ। तो सबसे बड़े वाले का स्क्वायर करेंगे, रूट 8 का स्क्वायर इज 8, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट चला जाता है बच्चों। बाकी दोनों का स्क्वायर करते हैं, रूट 5 प्लस 3 दैट इज 8। सो वी आर गेटिंग सेम आंसर। जब हमें सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ग्रेट। तो इस तरह से हमने इजी वाले सम्स खत्म कर लिए। ये सिचुएशन है उसकी। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो बड़ा वाला साइड है बच्चों, उसी के ऑपोजिट वाला एंगल ही तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा। सो द एंगल PRQ is 90 degree because that is opposite to hypotenuse. Okay, so question number 1 was all MCQ. Question number 2 में 6 छोटे छोटे सम्स थे। अब आपके मेन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट का स्टार्ट हो जाता है।
वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आर एस टी जिसमें एस 90 है, टी 30 है। तो आप बताइए आर एस क्या होगा और एस टी क्या होगा। तो बच्चों एज यू कैन ऑब्जर्व कि अगर एक 90 है एक 30 है तो फॉर श्योर एक 60 होने वाला है। 30 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस का हाफ होने वाला है, 60 के अपोजिट वाला √3/2 टाइम्स ऑफ दी हाइपोटेनियस होने वाला है। So that is the situation. In triangle we have this, this and this because the remaining angle triangle. इसका मतलब है 30, 60, 90 हुआ. So the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse means half of the 12 means 6. और जो 60 के opposite वाला है is √3/2 times of the RT because it is 60 degree का opposite. So 2 6 are 12 gives you 6√3. तो इस तरह से we got RS 6, ST 6√3. Beautiful sum. Great. Let's move. Number 4. Find the diagonal of rectangle. अभी अभी आपने किया है लेकिन ये थोड़ा हटके है। पिछली बार जब आपने सम देखा क्वेश्चन नंबर 2 में तो वहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिया हुआ था। यहाँ पे लेंथ तो दिया है बट ब्रेड्थ इज नॉट गिवन, इंस्टेड एरिया इज गिवन। तो बच्चों आपको पता ही है ना, एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया के हेल्प से पहले वी विल गेट ब्रेड्थ, जब लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा देन वी विल फाइंड द डायगोनल। सी दिस इज द सिचुएशन, ए बी सी डी, वी हैव द 90 90 90, वी हैव दिस डायगोनल, वी हैव दिस वैल्यू। नाउ एरिया का हेल्प ले लेंगे पहले, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया इज गिवन, लेंथ इज गिवन, ब्रेड्थ इज नॉट गिवन, लेट अस डिवाइड, सो वी गेट ब्रेड्थ। मतलब ये मालूम पड़ गया 12 है बच्चों, लाइक दिस। अब ये 12 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 16 है, तो हाइपोटेन्यूस यानी कि डायगोनल मिल जाएगा हमें। कैसे? बी 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 144 प्लस 256 दैट इज 400. सो ए सी इज square root of 400 means 20. So therefore the diagonal of rectangle is 20 centimeter. तो बच्चों यहाँ पर जो एरिया दिया था, with the help of area we find out the breadth first of all. So जैसे हमें breadth मिल गया, simply हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया and we got the answer of diagonal. Number 5, find the length of the side, okay, and the perimeter of an equilateral triangle, okay, whose height is given. तो बच्चों जैसा कि हम अब बिगिनिंग में ही सीख चुके हैं, and now you should be very perfect in this, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो उससे आपको मिल जाएगा साइड, वंस यू गेट द साइड यू कैन गेट द पेरीमीटर। ये इजी काइंड ऑफ सम है। वैसे आप चाहें तो हमेशा फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने से पहले सिचुएशन समझा दीजिए कि ये 60 है, ये 30 है, इसलिए 60 का ऑपोजिट वाला साइड इज √3/2 ऑफ द साइड। ग्रेट। सो वी नो द हाइट दैट इज √3 बच्चों, सो वी पुट हेयर, वी डोंट नो द साइड। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 विल बी मल्टीप्लाइड हियर, √3 विल कम डाउन साइड, √3 हो जाएगा कैंसिल बच्चों, साइड इज 2। जब साइड मिल गया तो पेरीमीटर हमें आ ही जाएगा, दैट इज 3 इंटू साइड, 3 into 2 means 6. So the perimeter is 6. The question was asked, we answered. So length of the side is 2 centimeter and the perimeter is 6 centimeter. ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखिए, बहुत बेहतर होगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये फिगर दे रहा हूँ। इफ़ यू नो दिस फॉर्मूला देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस फिगर। हाँ, फिगर ड्रॉ कर देते हैं तो यू कैन जस्टिफाई कि वाई दिस फॉर्मूला कम्स, बिकॉज 60 डिग्री पार्ट ऑफ सकते हैं। नंबर 7, ABC इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें ऑल साइड्स होते हैं इक्वल। आगे कहता है कि पॉइंट P इज ऑन द बेस BC, पॉइंट P इज देयर, लेकिन किस तरह से है, सच दैट PC इज
1/3 ऑफ द BC, यानी कि PC बहुत छोटा है, वो BC का 1/3 है. AB is 6, fine. So what is AP? What is AP? AP is here बच्चों. अब मुझे AP फाइंड आउट करना है. पहले आप थिंक ओवर करिए बच्चों. अगर पूरा का पूरा 6 है तो 1/3 क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2, यानी PC तो 2 होगा. ये AP कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं बच्चों? अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर टाइप अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ गया कि जो देखो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज ऑल्सो मीडियन. तो जब ये 2 था तो हाफ क्या होगा? 3, क्योंकि ये मीडियन हो जाएगा ना बच्चों. दिस AD विल बी मीडियन, तो DC विल बी हाफ ऑफ द BC, तो 3 आ जाएगा. तो 3 में 2 गया तो ये 1 आ जाएगा. बाय फॉर्मूला ऑफ द हाइट वी कैन गेट दिस हाइट, and once we get the height, once we get the DP, by Pythagoras we will get AP. यही हम करने वाले हैं इसमें. सो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब पहली बात तो तीनों साइड का वैल्यू ही हुआ 6 सेंटीमीटर. लेट अस गेट इट वन बाय वन. सबसे पहले एज पर गिवन PC इज 1/3 BC मीन्स 2 सेंटीमीटर. सेकेंड थिंग देखो, ये 60 ये 30, वी कैन गेट द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो AD जो है इज ऑल्सो मीडियन, तो मीडियन है तो DC विल बी हाफ ऑफ द BC, दैट इज हाफ ऑफ द 6, दैट इज 3 सेंटीमीटर. तो DC मुझे मिल गया 3, PC मैं निकाल चुका हूं 2, सो 3 - 2 1, तो मुझे मिल गया DP इक्वल टू 1. अब मुझे ये देखना है बच्चों, तो इसके लिए 30 60 90 इज गोइंग टू हेल्प. व्हाट इज साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री? √3/2 इंटू साइड. इन शॉर्ट दिस इज द हाइट. सो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 इंटू साइड. साइड का वैल्यू कितना है बच्चों? 6. लेट अस गेट दैट. 3√3 आ गया, मतलब इसका आंसर हो गया 3√3. अब बच्चों सिंपल सा सिचुएशन है. इस ट्रायंगल में we have this, so by Pythagoras theorem we can get AP. so triangle ADP में by Pythagoras theorem AP square is equal to AD square plus DP square means 3√3 square plus 1 का square, that is 9 into 3 plus 1 27 plus 1 28. 28 का square root is 47 2√7. तो इस तरह से वी फाउंड AP. ध्यान रखिए, धीरे धीरे पहले PC फाइंड करो, फिर DC फाइंड करो, सब्ट्रैक्ट करके पहले DP निकाल लो. द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, गेट द हाइट, एंड वंस यू आर देयर विद द टू साइड्स, जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू गेट AP. 8th, Pranali and start to the east and to the north respectively. Geography में बच्चों आपने मैप देखा होगा. This direction is the east, जहाँ पर वो 2 घंटे चला, प्रणाली चली और बी तक पहुँची. ये चला कहाँ पर? नॉर्थ की तरफ, 2 घंटे वहाँ भी चला और इस तरह से हुआ. ठीक है, ये सिचुएशन है. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम स्पीड. अच्छा बच्चों, स्पीड सेम है. अगर स्पीड सेम है तो 2 घंटे में इसने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने भी 2 घंटे में उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा. यानी दोनों का डिस्टेंस इज सेम. जो कवरिंग ऑफ द, क्योंकि स्पीड सेम है तो स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस तो सेम कवर किया है. हमें तो नहीं पता कितना डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन हमें ये पता है कि आफ्टर 2 आवर्स उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 15√2. हम क्या करते हैं, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि अगर उनका स्पीड सेम है तो उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया. सो लेट अस कंसिडर कि जो प्रणाली है और प्रसाद है
उन्होंने ए से स्टार्ट किया वॉकिंग, 2 घंटे के बाद वो लोग अपने अपने पोजीशन पर पहुंचे, जिसकी वजह से बी सी इज़ 15√2। क्योंकि उनका स्पीड सेम है, हम ये ले लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज एक्स, मतलब उन्होंने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, मतलब हमें ए बी या ए सी का आंसर मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम, x का स्क्वायर x का स्क्वायर 2 कैंसिल, सो x स्क्वायर इज 225, √225 गिव्स यू 50। मतलब इतना तय हो गया है कि 2 घंटे में उन्होंने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों जब 2 घंटे में 15 तो 1 घंटे में ऑब्वियसली उसका हाफ। वैसे भी हम स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है 15, टाइम लिया है 2 घंटे, मतलब द स्पीड इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत इजी तरीके से बच्चों, क्योंकि उनका स्पीड सेम था तो हमने क्या किया, 2 घंटे में उन्होंने x किलोमीटर चले हैं, ये सिचुएशन लिया, पाइथागोरस लगा दिया। वंस वी गेट द आंसर ऑफ x, देन बाय द फॉर्मूला ऑफ स्पीड वी गेट द आंसर। नंबर 11, ये आपने वीडियो पे डायरेक्टली आ गए होंगे, स्वागत है आपका भी। आ गए हैं तो समझिए, इसमें बच्चों ये प्रूव करना है कि बी ए सी इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री सिर्फ क्वेश्चन में दिया है बच्चों, यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। तो उसमें और क्या दिया हुआ है कि बी एल एंड सी एम आर द मीडियंस, बी एल और सी एम आर द मीडियंस। तो सबसे पहले मीडियन का फ़ायदा क्या होगा, अगर ये मीडियन है बच्चों, एल मीडियन है, तो ए एल क्या होगा, ए एल या सी एल क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा। सो हियर आई टेक ए एल। क्यों मैं ए एल ही लूंगा, वाई नॉट आई एम टेकिंग सी एल? तो देखिए जरा सिचुएशन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 4 टाइम्स द बी एल का स्क्वायर। तो बी एल किस ट्राइंगल में लेने वाला हूँ बच्चों, मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में लेने वाला हूँ। तो ए एल में मुझे क्या काम आने वाला है, ए एल। तो ए एल इज हाफ ऑफ ए सी। दूसरा मुझे लेना पड़ेगा सी एम। तो सी एम बच्चों यहाँ पर है, वो किस राइट एंगल ट्राइंगल में है, इसमें है, राइट। तो सी एम में क्या काम आएगा मुझे, ए एम काम आएगा। सो ए एम इज हाफ ऑफ ए बी। सो ऑल दैट बिकॉज ऑफ मीडियन, ये हमने साइड में रख लिया। अब बच्चों हमें जिसके जिसके स्क्वायर की जरूरत है वो ट्राइंगल्स पकड़ लेते हैं। सबसे पहले बी एल के लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा ट्राइंगल बी ए एल। तो उसमें मैं लिखूंगा बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, इसको एक नंबर दे दिया। नेक्स्ट सी एम का स्क्वायर, वो मुझे मिलेगा सी ए एम में, वहां पर पाइथागोरस लगा दूंगा। तो सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, दैट इज ए सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। लास्ट बी सी का स्क्वायर, आई एम सॉरी, बी सी का स्क्वायर। बी सी के लिए मुझे बच्चों बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा, दैट ट्राइंगल इज बी ए सी। सो देयर बी सी का स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बच्चों ये तो हो गया जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो ट्राइंगल पकड़ के उनके स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट? तो सबसे पहले ask बी is बी एल स्क्वायर एंड दिस इज सी एम का स्क्वायर, बी एल का स्क्वायर सी एम का स्क्वायर। सो एड 3 and 4। ग्रेट। क्या मैंने लिखा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए एल का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमारे पास इनका रिप्लेसमेंट है, राइट। ए एल मीन्स ए सी अपॉन 2 एंड ए एम मीन्स ए बी अपॉन 2। लेट्स डू दैट। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, इनका स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन 4, ए बी का स्क्वायर अपॉन 4। डिनोमिनेटर से 4 हटाने के लिए थ्रू आउट
4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, और यहाँ पे 4AB स्क्वायर 4AC स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 4 हो जाएगा कैंसिल। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। देखो यहाँ पे 4 ब्रैकेट दिस, यहाँ पे एक एक को 4 मल्टीप्लाई किया, 4AB स्क्वायर 4AC स्क्वायर, 4 कैंसल्ड 4 कैंसल्ड। नाउ बच्चों लाइक टर्म्स हो जाएंगे ऐड। कैसे? 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर गिव्स यू 5AB स्क्वायर, 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर गिव्स यू 5AC का स्क्वायर। लेट अस टेक 5 कॉमन। अब बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीटली डन, 4 ब्रैकेट BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 5 इट इज देयर, बट इंस्टेड वी हैव AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सी नंबर 5, व्हाट इज AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर? BC का स्क्वायर। सो लेट अस रिप्लेस दैट एंड वाओ वी प्रूव्ड। तो बच्चों बस इसमें क्या करना, आप जो भी सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली तीनों ट्रायंगल पिकअप कर लो। पहले स्टार्टिंग के 2 ट्रायंगल्स ऐड कर लो, मीडियन का फायदा स्टार्टिंग में ही उठा लो, एंड देन इट इज ऑल द खेल ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड अरेंजमेंट्स। वेरी इजी सम है बच्चों, इसको 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करना, और ये 4 मार्क्स के लिए सम है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 13th। ये भी बड़ा अच्छा सम है बच्चों। यहां पर DB is given, it is 3 times the CD। DB is 3 times the CD। ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा थोड़ा थोड़ा है। DB is 3 times the CD, prove that AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बच्चों एक चीज तो समझ में आ रहा है कि वी कैन गेट AB का स्क्वायर, वी कैन गेट AC का स्क्वायर, लेकिन चलो ना सबसे पहले हम ये तो समझ लें कि AB स्क्वायर एक्चुअली क्या है। देखो ट्रायंगल ADB लेना पड़ेगा मुझे इसके लिए, जहां पर ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो मुझे मिल जाएगा AB का स्क्वायर एक्चुअली इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। नो ये हमें एक्चुअली मिल रहा है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC चाहिए मुझे भैया, यहां पर चाहिए AC का स्क्वायर चाहिए, BC का स्क्वायर चाहिए जो इधर है। इसके बारे में मेरे पास कुछ हिंट ही नहीं है। छोटा सा हिंट है DB के बारे में। DB के बारे में क्या दिया बच्चों? 3CD। चलो शुरुआत वहां से करना चाहिए हमें। DB इज 3CD, मुझे उसका सिचुएशन मिल गया। हमें AD के बारे में कुछ मिल सकता है? मिल सकता है बच्चों, अगर मैं ये ट्रायंगल पकड़ूं तो ट्रायंगल ADC में मुझे पाइथागोरस लगाने के बाद AD का कुछ तो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। लेट मी डू दैट। इन ट्रायंगल ADC, अगर ADC 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम, आई गेट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। मुझे तो चाहिए AD का स्क्वायर जिसकी ज़रूरत है, सो इट इज़ एक्चुअली AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, बिकॉज AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर इस साइड जाएगा। So now I have the value for both the DB and the AD। चलिए वैल्यू रख देते हैं। ये मैंने AD स्क्वायर का वैल्यू रखा बच्चों AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और ये मैंने DB का वैल्यू रखा 3CD मीन्स 9CD का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हो गया AC स्क्वायर, मतलब मैंने यहां पे बताया फ्रॉम 1 and 3 वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, दिस इज 9CD स्क्वायर। नाउ बच्चों 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, 9 minus 1, 9 minus 1 is 8, so it is 8CD square। ग्रेट, अभी भी आंसर नहीं आया। वी हैव गॉट AB, वी हैव गॉट AC, बट BC की जगह पे वी आर गेटिंग CD। अब वो कैसे हो सकता है? लेट अस थिंक ओवर इट। हमें दिया हुआ है कि DB इज 3 times द CD, तो वी कैन सी बच्चों कि CDB आर द कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू क्या होगा? CD प्लस DB, CD प्लस DB। उसमें से बच्चों DB का वैल्यू है 3CD, सो इट्स अ 4CD। सो BC हमें क्या चाहिए? CD चाहिए ना, तो CD का आंसर इज BC अपॉन 4। तो अब हमें जो नहीं चाहिए था उसका रिप्लेसमेंट भी है,
अब बच्चों लेट मी क्लैरिफाई, आपको बिगिनिंग में ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेनी है, फ्लो आपका लिखते वक्त यही होगा, ठीक है। नाउ अब सी डी का वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, दैट इज बी सी अपॉन 4, स्क्वायर होगा बी सी स्क्वायर अपॉन 16, 8 2 जा 16, 2 से कर दो थ्रू आउट मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, 2ac स्क्वायर, 2 कैंसिल, bc स्क्वायर और प्रूव। मैं आपको एक रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले गिवन के हिसाब से db इज 3cd, उसी db के हेल्प से फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज cd, देन छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, उसमें से ad स्क्वायर साइड में कर लो, बी रेडी विथ ऑल द 3 वैल्यूज, एक तो db का वैल्यू, एक तो cd का वैल्यू और एक तो ad का वैल्यू। वंस यू आर रेडी विथ ऑल दिस 3, गो फॉर द बिगर ट्रायंगल। बिगर ट्रायंगल में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, उसमें AD स्क्वायर का वैल्यू और DB स्क्वायर का वैल्यू पुट अप करो स्क्वायर। नाउ 9 minus 1 is 8, put the value of CD, that is BC upon 4, and accordingly we got the values. All right, let's किसे कहते हैं बच्चों, बस वो आइसो सिचुएशन 13 its base is 10, base is 10, find the distance between the vertex opposite the base के opposite में vertex है A and the centroid। बच्चों सेंट्रॉइड कहते किसे हैं, सेंट्रॉइड इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो इसका मतलब ये है मीडियन, और मीडियन पर कहीं तो एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। मीडियन मतलब इसको हाफ ऑफ कर दिया, एंड दिस इज द पॉइंट P, जिसको हम G भी कह सकते थे सेंट्रॉइड, बट ठीक है P। अब मुझे बच्चों यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट होता है, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये 2x तो ये x। ये बच्चों ओवरऑल सिचुएशन हो गया कि हमें AP मिलेगा कैसे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर मुझे AD मिल जाए तो मैं इस रेशियो के हेल्प से x फाइंड आउट कर लूंगा। वंस आई गेट x, आई कैन फाइंड दिस 2x विच विल बी द आंसर। पर मीडियन का आंसर कैसे मिलेगा, तो बच्चों पहले एक अपोलोनियस थ्योरम हुआ करता था, मतलब अब आपके 2020 के लिए नहीं है, बट अगर अभी आपको करना हो तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर आप देखिए ना, कंपेयर करके देखिए, तो ये साइड कॉमन साइड, यानी कि ये दोनों है इक्वल है, तो बच्चों एंगल इक्वल होगा, लेकिन ये लीनियर पेयर है तो 90 होगा। इन शॉर्ट ये 90 होगा। अब दूसरी बात समझिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच वाले वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करते हैं वो एल्टीट्यूड भी होता है। ये अब आप समझिए, मतलब दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, अच्छा 10 का हाफ ये 5 हो जाएगा, तो मैं इसके हेल्प से AD फाइंड आउट कर सकता हूं। आई होप आपको सिचुएशन समझा होगा। धीरे धीरे यहां पर भी समझा देता हूं मैं। सबसे पहले बताया कि व्हाट इज सेंट्रॉइड। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर AD मीडियन है, और आइसोसेलेस वो मीडियन आपको क्या देगा, ये जो CD मीडियन है, तो इसका मतलब तो जो CD होगा, मतलब AD मीडियन है, तो CD क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा, मतलब 5 होगा। अब हम बताएंगे कि AD इज एल्टीट्यूड ऑल्सो। मैंने आपको पहले बताया कि एल्टीट्यूड होगा क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, आप चाहें तो प्रूफ करके पूरा दिखा सकते हैं, बट नॉट नीडेड। तो ये जो हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो 90 डिग्री हो जाएगा तो सिंपली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, विच इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर।
मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मीन्स AD का स्क्वायर प्लस 25. So 169 minus 25 gives you 144. So AD is root 144 means 12. So बच्चों AD मिल गया, लेकिन as per the property what we know that the centroid divides it in the ratio 2:1. So 2:1 है, तो we consider that AP is 2x and PD is x. Now we can see कि APD are collinear, so I can add them. 2x plus x means 3x is equal to 12. So x is 12 upon 3 means 3 4s are 12. Now we got बच्चों x, we can find AP which is 2x. 2x means 2 into 4, that is 8 सेंटीमीटर. तो ये बहुत 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 अच्छा सम था बच्चों. एक क्विक रिकैप अगर मैं कर दूं तो कुछ इस तरह से, मीडियन की वजह से आपको DC मिला, एल्टीट्यूड की वजह से आपने पाइथागोरस लगा दिया, आपको AD मिल गया. जैसे ही AD मिला, मीडियन यानी सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी आपने लगा दिया जो उसको 2:1 में डिवाइड करता है. सो दिस इज 2x एंड दिस इज, वी गॉट x का वैल्यू एंड फाइनली वी सब्स्टिट्यूट द x का वैल्यू एंड वी गेट द आंसर. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, दैट इज 15 एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम. ये वो सम है जिसके लिए प्रॉब्लम सेट 2 में सिर्फ कभी कोई बच्चे सिर्फ इसी सम को देखने आए होंगे. स्वागत है आपका. ट्रेपेजियम ABCD है. ट्रेपेजियम बोलते किसको हैं बच्चों? जिसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड. लेकिन यहां पे ये आइसोसेलेस भी है क्योंकि ये 15 है, ये 15 है. डन 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 डन. AD is 15 and BC is 25. AB is 25. Great. Find area of quadrilateral ABCD. तो बच्चों जिसको आपको पता होगा कि ट्रेपेजियम का एरिया निकालते कैसे हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी आपको AB पता होना चाहिए, आपको DC पता होना चाहिए. नहीं मालूम हमें, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. हमें हाइट भी नहीं पता, तो चलिए सबसे पहले हाइट के बारे में हम सोचेंगे. अब वो हाइट भी कैसे पता चलेगा, वो बात की बात है. सबसे पहले एक चीज जो हमें गिवन में दिख रहा है कि ट्रायंगल ACB में ये 90 डिग्री है, तो क्या मैं इसको हाइपोटेनियस बोलूं? AB को बोल सकते हैं ना बच्चों, ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस होगा. तो पाइथागोरस के हेल्प से कैन वी गेट AC? लेट्स डू दैट. ये 90 डिग्री लिया ACB में और हमने विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी गॉट द आंसर ऑफ AC, दैट इज 20. AC इज 20. तो बच्चों ये 15 था, ये 25 था, इसलिए AC 25 आ गया. अगर आप यही सिचुएशन इसमें देखें तो इसमें भी तो 15 और 25 है, सेम मेजर से बच्चों. तो इसमें भी अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो BD आंसर वही आएगा. सो आई राइट सिमिलरली BD इज 20. अब बच्चों हमारा मकसद क्या है? वी वॉन्ट टू फाइंड दी हाइट. हाइट मीन्स देखो एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम लोग. CF, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया CF. तो हाइट मीन्स हम ये CF फाइंड आउट करना चाहते हैं. दिस CF, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रैक्टिस सेट 1.1 में ऐसा एक सिमिलर सम आपने किया है बच्चों. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. पर क्या जरूरी है मैं इसी को बेस बोलूं, इसी को हाइट बोलूं? नहीं, हम इसको भी बेस बोल सकते हैं. AC इज द बेस एंड BC इज द हाइट, जिससे हमें AC मालूम है, राइट? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी दिस बेस दिस हाइट और दिस बेस दिस हाइट, बोथ आर एप्लीकेबल, करेक्ट? तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही है
इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हुआ। हमें क्या क्या पता है? हमें ए सी पता है, हमें बी सी पता है, हमें ए बी पता है, हमें सिर्फ सी एफ नहीं पता है। हाफ ऑफ कैंसिल हुआ, अब हमें सी एफ मिल जाएगा बच्चों। 25 नीचे चला आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 12। सो सी एफ बच्चों 12 आ गया। तो जैसे सी एफ आ गया, एक कंस्ट्रक्शन और कर दूं मैं, अगर लाइक डी ई वाला, सिचुएशन सेम है ना बच्चों, जैसा इस ट्रायंगल में हो रहा है वैसा ही तो इस ट्रायंगल में हो रहा है। सो आई कैन गेट द डी ई का वैल्यू, डी एफ का वैल्यू, दैट इज विल बी अगेन 12। मतलब वन थिंग इज श्योर बच्चों कि हमें हाइट मिल गया। अब सिर्फ जरूरत है डीसी की, सम ऑफ पैरेलल साइड ना, तो 25 तो है ही, डीसी मिल जाए इनटू हाइट। हाइट हमने पता लिया कि वो 12 है। अभी मुझे जब EF का आंसर मिल जाएगा तो DC का मिल जाएगा, बट ये EF कैसे मिलेगा? हमें पूरा का पूरा 25 तो मालूम है, उसमें से और AE अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, BF और AE सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें EF मिल जाएगा। पर हमें BF भी तो नहीं पता। अभी अभी हमें पता चला है कि ये 12 है, ये 12 है। तो क्या हम इस ट्रायंगल में, ध्यान रख लेना, सी बी में, सी एफ बी में पाइथागोरस थ्योरम, तो जो एफ बी का आंसर आएगा बच्चों, सिमिलरली ए ई का आंसर आ जाएगा, राइट? तो जब एफ बी आ जाएगा, ए ई आ जाएगा, तो 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें ई एफ मिल जाएगा। टारगेट समझ में आ गया बच्चों? सो सी एफ बी पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं मैं। आई विल ट्राई टू फाइंड एफ बी बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 15 एंड 12, वी गेट 9। तो एफ बी 9 आ गया बच्चों। सिमिलरली ए ई 9 आ जाएगा, ये इस तरह से। अब आप सोच के देखो, 9 और 9 18, पूरा था 25, तो 25 में से 18 गया, आई गेट 7। मतलब अब ये आ गया 7। तो बच्चों यहां पर इस पेज पर अभी तक हमने वर्कआउट करके EF फाइंड आउट कर लिया है, हाइट फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, जहां पर हम बताएंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसलिए ये 7 है, तो ये भी हो जाएगा 7। देखो यहां तक हम कर चुके हैं बच्चों। अब ये पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि एक तो पैरेलल पहले से दिया है और एक सेम लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसलिए पैरेलल है। लेट अस प्रूव दैट। दोनों पैरेलल है, रीजन है, एक तो गिवन है, एक परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, मतलब ये हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये भी हो गया 7। अब बच्चों हमें जो भी चाहिए था सब कुछ अवेलेबल है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD इंटू हाइट। हाइट चाहे आप CF को ले लो, चाहे DE को ले लो, वन एंड सेम। AB बच्चों हमें पता है 25, CD हमें पता है 7 और CF है 12। इट इज 32। 2 6 या 32 को आप कैंसिल कर लीजिए, 16 इंटू 12 गिव्स यू 192 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों ये सम बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ कर लेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। एक बार छोटा सा रिकैप अगर मैं कर दूं, तो हमने क्या किया एक्चुअली, हमने पाइथागोरस से सबसे पहले AC फाइंड आउट किया, सिमिलरली DB को लिखा, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फायदा उठाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट से हमने CF निकाला, दैट इज 12। फिर हमने पाइथागोरस का हेल्प लिया और हमने उसकी हेल्प से 9 निकाला। फिर हमने कहा सिमिलरली ये भी 9, तो सब्ट्रैक्ट करके 7। फिर हमने इसको पैरेललोग्राम कहा, पैरेललोग्राम में ये 7 था, इसलिए ये 7। हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए, हमने सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट द आंसर। हाँ, तो अब जो भाई बहुत जन आ गए हैं सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 16 देखने, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। 16 सम बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सम है, थोड़ा सा लेंदी है,
पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए होगा क्या और हमारा टारगेट क्या है, पहले उसे पहचान लेते हैं। पहली बात बच्चों की ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आप जान लीजिए। और हमें प्रूव क्या करना है कि पी एस 9 टाइम ऑफ द पी एस स्क्वायर, ये रहा पी एस, 9 टाइम ऑफ द पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, वो सब कुछ कर पाएंगे हम लोग, लेकिन मैं अब क्या करूँगा, मैं कॉन्सेंट्रेट करने जा रहा हूँ इस पर, पी एस पर। और ये पी एस मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊँगा, विद द हेल्प ऑफ पी टी एंड एस टी। अब बच्चों जरा काम की बात सुन लेना। दरअसल अगर हम इस बात पी टी की करें तो पी टी क्या है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट है। एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज √3/2 ऑफ द साइड, सो साइड इज पी क्यू। करेक्ट बच्चों। अच्छा, अगर हम बात करें एस टी की, तो एस टी कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में सोचिए। एस टी के लिए बच्चों जस्ट ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, पी क्यू एस, पी क्यू टी, पी क्यू टी जो हमारा ट्रायंगल है, उस पर आप ध्यान दीजिए। क्या हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये 60 है, ये 30 है, 60 30 90 के हिसाब से हमारा ये जो ट्रायंगल है बच्चों, ये हो गया 60 30 90 वाला, यानी 30 के ऑपोजिट वाला साइड, यानी कि क्यू टी। क्यू टी क्या होगा बच्चों, हाफ, क्यू टी विल बी हाफ ऑफ द पी क्यू। पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हाफ ऑफ क्यू आर भी लिख सकता हूं मैं। हाफ ऑफ क्यू आर लिखने का मतलब क्या हुआ कि टी जो है इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, मतलब ये जो हमारा एल्टीट्यूड था इज ऑल्सो नाउ मीडियन। तो मीडियन होने के कारण हम क्या करेंगे, हम क्यू टी पता लगा पाएंगे। क्यू एस के बारे में ऑलरेडी गिवन है, तो एस टी कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों, इट विल बी क्यू टी माइनस क्यू एस। अब जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो धीरे धीरे इन चीजों को मैं क्लैरिफाई करता हूं, आप जरूर समझ जाएंगे, मुझे यकीन है। तो सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का फायदा उठाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हमारे काम की चीज है। अब पी टी जो हमारा एल्टीट्यूड है उसका फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि √3/2 इंटू साइड, साइड माने पी क्यू। पी क्यू वैसे भी हमारे काम का है, लेट्स नॉट डिस्टर्ब इट। ये हमारे लिए हो गया नंबर 2। अब बच्चों हमें मेहनत करनी है एस टी के लिए। पी क्यू आ गया, ये मैंने यहां पे लिख डाला। अब देखिए क्यू एस जो 1/3 क्यू आर दिया है, ये भी हमारे काम का हो गया क्यू एस। और अभी अभी हमने समझा है कि ये पी टी जो एल्टीट्यूड है विल ऑल्सो बी अ मीडियन। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है। इसलिए व्हाट कैन आई से कि पी टी इज मीडियन, इसका मतलब क्यू टू इज हाफ क्यू आर। मुझे क्यू एस गिवन है, क्यू टी अभी अभी पता लगा लिया, तो एस टी कैसे मालूम पड़ेगा, बाय दिस। लेट अस पुट द वैल्यू। क्यू एस का वैल्यू है 1/3 क्यू आर, एस टी मालूम नहीं, क्यू टी का वैल्यू है 1/2 क्यू आर। मुझे एस टी निकालना है, सो इट विल बी हाफ क्यू आर माइनस 1/3 क्यू आर। अब क्या होगा बच्चों, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 में से 2 गया तो 1 क्यू आर। क्या मैं क्यू आर की जगह पे
पी क्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। नंबर 1 में देखिए क्यू आर और पी क्यू एक ही चीज है। क्यों पी क्यू ही ढूंढ रहा हूं मैं? बिकॉज हमारे प्रूफ में पी क्यू का काम है। सो इन प्लेस ऑफ क्यू आर नाउ आई एम राइटिंग पी क्यू। आप यहां पे बता सकते हैं सिंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी इसका वैल्यू भी आ गया पी क्यू। देखो इस ट्रायंगल में, इस रेड वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें तो इसका वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ पी क्यू मिल गया, इसका वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ पी क्यू मिल गया। अब लास्ट में पाइथागोरस लगा के देखते हैं कि क्या ये प्रूव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अप्लाई करते हैं इनके बीच में। किसके बीच में? ये ट्रायंगल के बीच में क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। सो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। आई एम रियली सॉरी। पी टी मीन्स √3/2 पी क्यू प्लस एस टी मीन्स पी क्यू अपॉन 6। इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहां पर 1/36 पी क्यू स्क्वायर। चलिए दोनों में से पी क्यू स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। अब बच्चों ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 36 × 3, 4 × 1, फिर ये, लेकिन बेटर होगा बच्चों आप 10th में हो, आपको एलसीएम मेथड आना चाहिए। 4 और 36 का एलसीएम होगा 36। सबसे पहले हम लिख देंगे 36, फिर 36 को 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 36 होता है, तो 9 3 27। फिर 36 को यहां मल्टीप्लाई करते हो तो 36 हो जाएगा कैंसिल, वी गेट 1। सो 27 + 1 इज 28। 28/36 इसको भी कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई, 4 7 4 9 इस तरह से आ ही रहा होगा। अभी भाई साहब एक साथ प्रकट करेंगे। खैर 4 7 4 9 जब आ जाएगा बच्चों तो 9 चला जाएगा इस तरफ और वो बन जाएगा 9PS²। देखिए ये हो गया 7/9। हमने क्या किया बच्चों? 4 7 4 9 कैंसिल किया है। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया जो हमें चाहिए था। इसीलिए बच्चों हमने हर एक चीज़ को पी क्यू में ही लिखा। आपको याद है ना क्या किया हमने? पहले हाइट फाइंड आउट किया, फिर हमने एस टी फाइंड आउट किया और फिर पाइथागोरस के हेल्प से, और आपको ये एलसीएम वाला एडिशन आना चाहिए। इस तरह से हमने प्रॉमिस के मुताबिक एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट जो आपके मार्च 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी था वो कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको लेक्चर? ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।